गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो गाइस। सबसे पहले हम मतलब समझ लेते हैं क्या है। देखो यहाँ पर डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज को हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पर अगर कोई चीज मूव करती है तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। इम्यूनो डिफ्यूजन यानी कि हम कुछ तो इम्यूनिटी से बात कर रहे हैं हमारी बॉडी की। रेडियली मूव करना यानी कि सर्कल में इस तरीके से कोई चीज जो है वो इस तरीके से रेडियली मूव कर रही है। और सिंगल रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन का मतलब क्या है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल यहाँ पे मूव कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई, सिंगल रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन। अब इम्यूनो डिफ्यूजन में हम किसकी बात करते हैं, हम यहाँ पर एंटीबॉडी और एंटीजन की बात करते हैं। एंटीबॉडी हमारी बॉडी का एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो हमें एंटीजन से प्रोटेक्ट करता है। एंटीबॉडी के पास प्रेजेंट होता है पैराटॉप और एंटीजन के पास प्रेजेंट होता है एपिटोप। तो ये पैराटॉप जो है वो एपिटोप को पहचानता है और बोलता है अरे तू तो मेरा दुश्मन है ना, रुक तेरे को पकड़ता हूँ। अब इसी एपिटोप, पैराटॉप, एंटीजन, एंटीबॉडी के इर्द गिर्द रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन बसा हुआ है। कैसे है, यहाँ पर हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, समझिए। इस टेस्ट ट्यूब पे मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है एंटीबॉडीज। इस एंटीबॉडीज के साथ मैंने यहाँ पर किनको ऐड किया, एंटीजन्स को ऐड किया। अब यहाँ पर हमें पता है एंटीबॉडी और एंटीजन क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ पेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ऐसी जगह है जहां पर एंटीजन एंटीबॉडी के साथ पेयर कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पर बोला जाता है जोन ऑफ इक्विवेलेंस। यहाँ पर इसको क्या बोला जाएगा, जोन ऑफ इक्विवेलेंस, जहां पर ये एंटीबॉडी एंटीजन के साथ पेयर कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर एंटीबॉडी प्रेजेंट है एक्सेस अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट, और ये यहाँ पर एरिया है जहां पर एंटीजन एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। जहां पर एंटीजन और एंटीबॉडी इक्वल अमाउंट में और इनकी सबसे ज्यादा एक दूसरे के साथ बाइंडिंग होती है, वहां पर हमें एक प्रेसिपिटेट लाइन देखने को मिलती है। यानी कि हमें यहाँ पर एक रिंग सी देखने को मिलेगी, एक लाइन सी देखने को मिलेगी, हमें अलग से वो चमक के दिखेगी। तो वो हमें यहाँ पे क्या बताता है कि इस एरिया में एंटीजन और एंटीबॉडी ने सबसे ज्यादा बाइंडिंग की है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सेंटर ऑफ द ग्राफ में यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन बना है, क्योंकि यहाँ पर जोन ऑफ इक्विवेलेंस है, एंटीबॉडी और एंटीजन का अमाउंट इक्वल है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर देखें, एक तरफ एंटीजन एक्सिस में है जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन इतना ज्यादा नहीं हो रहा, दूसरी तरफ यहाँ पर एंटीबॉडी एक्सिस में जिसकी वजह से यहाँ पर उतना ज्यादा प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा, उतना ज्यादा प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ पर किस तरीके से ये सब किया जाता है, तो इसके लिए हमें अगार चाहिए होता है। अगार को हम डिसॉल्व करते हैं एंटीबॉडी के साथ और इसका एक मिक्सचर बनाते हैं। इस मिक्सचर को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस मिक्सचर को हम यहाँ पर हमारी जो पेट्री प्लेट है उसमें हम यहाँ पर पूरी तरीके से फैला देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर अगार है और इस अगार के पास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर पूरी की पूरी पेट्री प्लेट में हमारे पास क्या अगार होगा, हर जगह यहाँ पर अगार 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 प्रेजेंट है। इसके बिल्कुल सेंटर में मैं यहाँ पर एक वेल रखूंगी और उसके वेल के अंदर मैं यहाँ पे किसको फिल कर दूंगी, वेल के अंदर मैं यहाँ पर एंटीजन को पुट कर दूंगी। तो यहाँ पर बस सेंटर में एंटीजन है, बाकी पूरी जगह एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ये बेसिक हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन क्यों किया जाता है। रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन एक क्वांटिटेटिव इम्यूनो डिफ्यूजन टेक्निक होती है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम यहाँ पर एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सके। समझो मेरे पास यहाँ पर पर्सन ए है, मुझे पता लगाना है इस पर्सन की बॉडी में कितना एंटीजन प्रेजेंट है। तो जब हमें ये पता लगाना होता है कि कितना एंटीजन प्रेजेंट है, उस चीज के लिए हम यहाँ पर रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन कर सकते हैं। एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने सेंटर में एंटीजन्स को पुट किया था। अब ये एंटीजन्स यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बहुत हाई है। तो ये क्या करेंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ऑब्वियस सी बात है मूव करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने इसको सिंगल इम्यूनो डिफ्यूजन कहा है। सिंगल क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एंटीजन मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हो एंटीबॉडी नहीं कर रही है, क्योंकि एंटीबॉडी तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और चीजें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे जाती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट आया है जहां पर एंटीजन और एंटीबॉडी का अमाउंट इक्वल हो गया। इस पे हमें एक प्रेसिपिटेंट लाइन दिखेगी।
जो हमें यहाँ पर ये बता रही है कि एंटीजन और एंटीबॉडी का अमाउंट इक्वल है। अब यहाँ पर हम असल में टेस्ट क्या करते हैं, हम असल में एक वेल नहीं बनाते, हम बहुत सारे वेल्स बनाते हैं। उनमें से एक वेल में हम सैंपल पुट करते हैं। ये सैंपल वो है जिसमें अननोन एंटीजन प्रेजेंट है, यानी कि उस एंटीजन की हमें कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं है, इसकी हमें कॉन्सेंट्रेशन नोन नहीं है। बाकी वेल में क्या करूंगी, बाकी वेल में मैं स्टैंडर्ड पुट करूंगी। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा हमारे पास सैंपल है जिसकी मुझे एंटीजन की कॉन्सेंट्रेशन नोन होती है। यहाँ पे मुझे पता है इन सब में वेल्स में कितनी एंटीजन थी, और यहाँ पर मुझे इसके एंटीजन कितनी कॉन्सेंट्रेशन में मुझे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबकी प्रेसिपिटेन लाइन बन रही है, लेकिन इसकी प्रेसिपिटेन लाइन दूर है, इसकी प्रेसिपिटेन लाइन बहुत नजदीक है, इसकी प्रेसिपिटेन लाइन और दूर है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस वाले में कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा रही होगी, जिसकी वजह से इसकी प्रेसिपिटेन लाइन सबसे दूर गई है। वहीं यहाँ पर अगर हम इसकी देखें तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है एंटीजन की वो सबसे कम रही होगी, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेन लाइन सबसे नजदीक बनी है। तो प्रेसिपिटेन लाइन किसके ऊपर डिपेंड होती है, एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड होती है। फिर एंटीबॉडी कितनी प्रेजेंट है अगारोस शेल में, उसके ऊपर भी डिपेंड होती है। हमने कितना सैंपल पुट किया इसके ऊपर भी डिपेंड करती है, और हमने कितना वॉल्यूम में सैंपल पुट किया उस पर भी डिपेंड करती है। तो मेन यहाँ पर क्या होता है, एंटीबॉडी सब केसेस में हमारी एक पेट्री प्लेट में इक्वल है, साइज भी हम इक्वल पुट कर रहे हैं, वॉल्यूम भी हम इक्वल पुट कर रहे हैं इस कंडीशन में। तो मेन किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट होगी। हर वेल में एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन अलग है, तो प्रेसिपिटेन लाइन अलग अलग बन रही है। अब यहाँ पर जब सबकी प्रेसिपिटेन लाइन बन जाएगी तब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड ग्राफ को यूज करके हमारा जो अननोन सैंपल है उसकी हम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो, यहाँ पर हमें यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में मुझे प्रेसिपिटेन लाइन दिखी। समझो फर्स्ट वाली में सबसे छोटी है, सेकेंड वाली में उससे थोड़ी सी बड़ी थी, थर्ड वाली में उससे थोड़ी सी बड़ी थी, फोर्थ वाले में उससे थोड़ी सी बड़ी है, और ये फिफ्थ वाला जो है अननोन का है। तो मैंने यहाँ पर इसकी डायामीटर देखी कितनी है, इन सब की मैंने डायामीटर देखी और इन सब का मुझे कॉन्सेंट्रेशन पता था, तो इन सब की मैंने डायामीटर लगाई वाई एक्सिस पे, और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे मैंने इनका कॉन्सेंट्रेशन रखा। तो इससे मुझे एक स्टैंडर्ड ग्राफ मिल गया। फिर इस स्टैंडर्ड ग्राफ पे मैंने डायामीटर रखी कि मेरा जो अननोन सैंपल है उसकी कितनी डायामीटर आ रही है, उसके डायामीटर के हिसाब से मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर सिंगल रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन होता है, जिसमें आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन एंटीजन या फिर अननोन सैंपल का फाइंड आउट कर रहे हो कि मेरे पास जो सैंपल है उसमें कितना एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।